शुभकामनाएं। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो नवरात्रि के उपलक्ष्य में इकट्ठे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। जब हम सामूहिक ध्यान करते हैं, ग्रुप में ध्यान करते हैं, ध्यान की ऊर्जा 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। जो अकेले हम ध्यान करते हैं, जब हम सामूहिक ध्यान करते हैं, ऊर्जा का बहुत फर्क होता है, डिफरेंस होता है, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए पत्री सर कहते हैं कि ग्रुप मेडिटेशन इज 3 टाइम्स मोर पावरफुल देन द नॉर्मल मेडिटेशन। तभी वो प्रमोट करते हैं कि हम पिरामिड ऊर्जा में ध्यान करें, ग्रुप मेडिटेशंस करें, सामूहिक ध्यान करें। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करेंगे आज की दिव्य यात्रा अनंत की ओर। आज माँ 7वें रूप में, काल रात्रि के रूप में हम सबके समक्ष हैं। माँ काल रात्रि जो काल का नाश करती है, हमारे अंदर शांति के बीज डालती है, करेज के बीज डालती है, हर स्थिति में सम रहने की क्षमता डालती है। ना खुशी में ज्यादा खुश होना, ना गम में अति गम होना, मध्य मार्ग चलने के लिए हमें प्रेरणा देती है माँ काल रात्रि। जब हम ध्यान करते हैं तो काल की ऊर्जा से बाहर आ जाते हैं। सारे ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे हमारे ध्यान की ऊर्जा के साथ चलने लगते हैं। नवरात्रों की 9 दिन की स्वीटी, मैं ना आपसे एक म्यूजिक शेयर करना भूल गई। मैं 1 मिनट आपको एक लिंक सेंड करो। आज हम वो दीदी आज ना डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट हो गया क्लास, तो मैं फर्स्ट डे वाला लगा देती हूँ। चलो आज फर्स्ट डे वाला लगा तो वो ना बाद में डाउनलोड करके रख लूंगी, कल लगा देना। हाँ, कल मॉर्निंग में लगा। वैसे याद से ले लेना, मैं भूल गई आज आपको देना। हाँ जी, मैंने देखा कि आपका आया नहीं है, फिर मैंने सोचा पिछले में से कुछ लगाना होगा। हाँ हाँ, नहीं पिछले में अब वो है ना, एक सॉन्ग था कुंडलनी जागरण पे था। तो कोई ओके, बात नहीं, कल अष्टमी है तो कल ठीक हम उसको करेंगे। कुछ किसी ठीक रीजन के लिए हुआ होगा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कोई ठीक बात है, नहीं। ठीक है दीदी। ओके। तो चलिए हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान बहुत ही सरल है। हाथों में हाथ डाल लें, पैर क्रॉस कर लें या चौकड़ी मार लें। मीनाक्षी, आप हमारे साथ हैं? मीनाक्षी, आपके पास शंख है क्या? कोई बात नहीं, क्लोजिंग पे कर लेंगे। आंखें बंद कर लें। हर भीतर जाती हुई सांस के साथ बहुत सी विश्व ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है। ध्यान बहुत ही सरल है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। सांस ही वो सीढ़ी है जो आपको भीतर जाने का रास्ता बताएगी। अपनी सांसों की माला के साथ अपने भीतर गहरे उतरते जाएं और आती हुई सांस और जाती हुई सांस, अपनी सांसों की शक्ति के साथ अपने भीतर गहरे उतरते जाएं। जब हम अपने भीतर गहरे उतरते हैं, हमें अपने असली स्वरूप के बारे में पता लगता है। महसूस करें, हम सब गॉडेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और माँ काल रात्रि की ऊर्जा हमें एक काले से
टनल में से, गुफा में से निकाल कर लेकर जा रही है। हर भीतर जाती हुई सांस के साथ बहुत सी रॉयल ब्लू कलर की ऊर्जा हम सबके अंदर जा रही है। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने दोनों हाथ खोलकर बंद आंखों के ऊपर रख ले। और जब आपको ठीक लगे, सहज लगे, आंखें खोल लें और हाथ नीचे ले आए। आज के ध्यान के लिए, स्वामी विवेकानंद पिरामिड के लिए, अपने आप के लिए, नवरात्रि की माँ की ऊर्जा के लिए क्लैपिंग करेंगे। आप सब गॉडेसेस का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी ऊर्जा हमें एक अलग ही डायमेंशन पर ले जाती है। आंखें खोलने का दिल नहीं करता, इतनी ऊर्जा का प्रभाव तेज होता है। आज कौन सी गॉडेस अपना ध्यान अनुभव शेयर करना चाहेगी? अपना अपने आप को अनम्यूट कर लें, जो अपना आज का अनुभव शेयर करना चाहते हैं। कौन शेयर कर रहे हैं? हाँ जी, आवाज किसकी आ रही है? अलका मल्होत्रा जी हैं। अलका जी, आप शेयर करना चाहते हैं? अंजू जी, अंजू जी आप शेयर करें, अपने आप को अनम्यूट कर लें। अंजू जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। हेलो। हेलो। हेलो मैम, मैं नेहा बोल रही हूँ। हेलो नेहा। हाँ जी मैम, कैसे? मैम आज मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ एक्सपीरियंस। हाँ जी, हाँ जी नेहा, मोस्ट वेलकम, प्लीज करिए। हाँ जी मैम, आज तो मैं क्लास में बैठ ही नहीं पाई। मैं तो झुक ही रही, सीधी होती थी फिर झुक जाती, सीधी होती थी झुक जाती थी। अच्छा अच्छा सा, अच्छा। सारी क्लास में ऐसे ही रहा। मैं अपने आप को सीधा करूँ फिर झुक जाऊं, सीधा करूँ फिर झुक जाऊं। अच्छा। बहुत ज्यादा एनर्जी थी। हाँ, और एक और मैडम, जो परसों चौथे मैंने एक क्लास लगाई थी ये नवरात्र की, तो हम्म, उसमें ना मेरी पूरी बॉडी में थर्ड मतलब मेरी हेड से लेकर पैर तक हम्म। इतनी जबरदस्त ईचिंग सी थी ना, टॉलरेबल नहीं थी। अच्छा जी। ओके बहुत ओके। ज्यादा। वो मेरे को मैम 2 दिन रही, आज भी अच्छा जी। कहीं कहीं हो रही है। ओ अच्छा। क्या होता फिर है कि इसके लिए नेहा, कई बार ना हमारी वेन्स बंद होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं, जैसे 72,000 नाड़ियां होती हैं हमारे अंदर, हाँ तो जी, इतनी बारीक बारीक होती हैं कि कई बार ना उनमें से ब्लड नहीं जा रहा होता या एनर्जी का प्रभाव रुका होता है। तो जैसे हम अच्छा अच्छा। ध्यान करें ना, तो वो ऊर्जा इतनी तेज होती है, तो कई बार इतनी तेजी से अंदर जाती है कि वहां पे हमें बहुत सारा, जैसे खारिश करने का दिल करता है, लगता है कि वहां हाँ पे जी हाँ जी, हाथ जाता है वहाँ। वहां पे सुइयां हाँ सी भी लड़ती हैं जैसे।
हाँ एक्यूप्रेशर कर रहा है या नीडल थेरेपी कर रहा है हमारे वहां पर। तो ये ध्यान का ही अनुभव है नेहा, अच्छा। जहाँ पर रुकी हुई ऊर्जा होती है ना, हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो स्किन से ढका हाँ हुआ है। जी। कहाँ पर ऊर्जा रुकी हुई है वो ध्यान की ऊर्जा को पता होता है, तो वो वहीं जाती है और वहीं पर क्लीनिंग क्या करूं? प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है हाँ मैम। हाँ, और नेहा मैम आपको पूछना हाँ है? जी मैम। और भी हाँ क्वेश्चन जी। है आपके मन में? पूछ लो। नेहा आप कुछ पूछना चाहते हैं? नेहा अपने आप को अनम्यूट कर ले। नेहा का मेरे ख्याल और मैं एक्सपीरियंस जिसमें। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम मैं शेयर करना चाहूंगी अपना हाँ जी, हाँ एक्सपीरियंस। जी, शिल्पा जी प्लीज कीजिए। मैंने ये ना आपकी क्लासेस जो हुई है 11 डेज, ये कंटिन्यू तो नहीं ली। बस सैटरडे संडे बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो मेरे पास फोन होता है। और अच्छा जी। आज क्लास जल्दी ओवर हो गई तो आज भी मैंने किया है मैम। फर्स्ट डे मैंने फर्स्ट सेकंड डे रेगुलर किया था। और अच्छा मैम उस दिन ना मुझे बहुत तेज फीवर था, फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन। और मेरे सर में इतना भयंकर दर्द और पैरों में इतना भयंकर दर्द था, मैं मतलब बता नहीं सकती, ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ। और फिर मैंने मैम रात को सिर्फ बच्चों को खाना बनाने के लिए तो गोली खाई थी मैंने। लेकिन उसके बाद मैंने कोई दवाई नहीं खाई, सिर्फ मैंने मेडिटेशन किया। आप वाला उस सेकंड डे मैंने किया, मेरे बॉडी में से इतनी हीट निकल रही थी, इतनी जबरदस्त हीट निकल रही थी। और मैंने पिरामिड पहन के किया था। और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गई सेकंड डे। थर्ड डे तो मतलब बिल्कुल ही ठीक हो गई, 3 दिन मैंने किया लगातार, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं मतलब एक जादू हो गया ये, कि हाँ मेरे को जुकाम था, सर में दर्द जो भी था, बिल्कुल मैं एकदम ठीक हो गई। और मैम एक ना ये पता नहीं मुझे क्या हो रहा है उस दिन से ही। मैं जब भी ध्यान करती हूँ ना, ग्रुप में मेडिटेशन कर, जैसे मैं अकेले में करती हूँ तो मुझे बहुत ऊर्जा का महसूस होती है, ऊर्जा। लेकिन मैं ग्रुप में करती हूँ ना, तो मैं ट्रांस में चली जाती हूँ मैम। आज तो नहीं गई मैं, आज नहीं गई, आज मैं पूरी तरह अवेयर में थी, लेकिन झुक रही थी बार बार आगे। लेकिन मैं ट्रांस में क्यों चली जाती हूँ मैम? मैं रात को भी शंपा मैम का करी थी, तब भी मैं ट्रांस में चली गई थी। और ये अपना इसका होता है पंजाब का रात को 9:30 वाला, इसमें भी मैं ट्रांस में चली जाती हूँ। तो मैं ट्रांस में क्यों जा रही हूँ मैम? पता है क्या होता है, ये ना एक ऊर्जा होती है। जब हम ग्रुप में इकट्ठे करते हैं ना, एक दूसरे की ऊर्जा काम करती है। तो जब हम ऊर्जा के साथ एक दायरे में होते हैं, तो ऊर्जा हमें कहाँ ले जाएगी, कहाँ पे हमारी हीलिंग करेगी। क्योंकि अगर हम अवेयर रहते तो हमारा इंटेलिजेंट माइंड चलता रहता है, चलता रहता है कि अभी इधर यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रही है। तो जब हम ट्रांस में चले जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता लगता कि कॉस्मिक एनर्जी हमारे कहाँ पर काम कर रही है। तो ट्रांस में जाना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस शारीरिक रूप से हम वहां बैठे होते हैं, पर हम और वर्ड्स होते हैं, डायमेंशन होती है हमारी। जो ये दुनिया, ये थर्ड डायमेंशन है, फिफ्थ डायमेंशन तक हमने जाना है, अपने आप को पहुंचाना है। तो फिफ्थ डायमेंशन होते हैं जो अलग लोक होते हैं, अलग लोक होते हैं। तो हम जब ट्रांस स्टेट में होते हैं तो हम इस धरती पर नहीं होते, हम किसी और लोक में होते हैं, हम किसी और डायमेंशन में होते हैं, फोर्थ या फिफ्थ डायमेंशन में होते हैं। तो ये हमेशा स्वाभाविक है, जब हम ग्रुप ध्यान करेंगे हम ट्रांस में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि नेचर, प्रकृति हमें लेकर जाती है, फिफ्थ डायमेंशन तक हमें लेकर जाती है। तो जब हमने सरेंडर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, तो नेचर जहां लेके जाना चाहती है, ऊर्जा हमें कहाँ लेके जाना चाहती है, कुछ भी इसके बारे में मत सोचो। ट्रांस में जा रहे हो, अवेयरनेस में हो, अनअवेयरनेस में हो, जहां पे भी हो, इसको एक्सेप्ट करो। तो मैम जब हम ट्रांस में चले जाते हैं तब भी मेडिटेशन तो होता है हमारा? हाँ हाँ, फिजिकली हम उसी जगह पर बैठे होते हैं, पर जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, हमारी आत्मा निकलकर, जैसे आउट ऑफ बॉडी, जैसे हम रात की नींद में हमारी आत्मा निकलती है और सपने देखकर आती है, हमें लगता है हम सपने देखकर आए, हम सपने को रियलिटी नहीं समझते, पर वो सच्ची में हमारी बॉडी से बाहर निकलती है हमारी आत्मा। और बहुत सारे लोगों में, सपनों में हम कितने अपने एंसेस्टर्स को मिलकर आते हैं, अपने लव्ड वंस को मिलकर आते हैं, सपने में हम क्या क्या देख कर आते हैं ना, तो वो रियल होते हैं सपने। ऐसे ही जो हम ट्रांस में जाते हैं, हमारी बॉडी बाहर निकलती है, हम किसी और डायमेंशंस में, वर्ल्ड्स में जाते हैं,
पर जब हम वापस आते हैं हमें याद नहीं होता, बहुत कम याद रहता है कि जैसे हम बॉडी में आते हैं, धरती पर आते हैं, हमें वो चीजें भूल जाती हैं, हम थर्ड डायमेंशन में आ जाते हैं और यहाँ की ऊर्जा जो होती है वो बहुत डेंस होती है। तो जैसे ही हम थर्ड डायमेंशन में वापस आते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो अच्छा है कि हम जो है फिफ्थ डायमेंशन में या फोर्थ डायमेंशन में या जो ट्रांस में जा रहे हैं, तो वो बॉडी को पता है, हमारी आत्मा को पता है कि कहाँ पे हीलिंग करनी है, तो हम बहुत सारी हीलिंग्स करवा कर वापस आते हैं। तो इट्स ओके। ठीक है मैम, तो मैं इसलिए मैं जल्दी सही हो गई, बहुत जल्दी सही हो गई मैं। क्योंकि और आपका मतलब हायर एकदम सेल्फ आपको कहीं निकाल कर लेकर गया, कहीं पर आप यात्रा कर कर आए और आपको हीलिंग हो गया, बहुत जल्दी हीलिंग हो गया। हाँ जी मैम, मैं बिल्कुल एकदम मतलब मैं ये मैजिक की तरह था मेरे लिए इस बार। मैं बहुत सालों में जाके तो मैं बीमार हुई थी, टचवुड में बीमार नहीं हुई थी कभी भी, लेकिन इतनी जोर से मेरे सर में और पैरों में दर्द था, और मैं ये मेडिटेशन करके ही मैं सही हो गई बिल्कुल। बहुत थैंक यू मैम, आपने जो ये 11 डेज किया है इसमें बहुत। और जब मैम ट्रांस में होने की वजह से हम आप बोलते हो ना उसके बाद की आंखें खोलो, हाँ बोलते हो जैसे मैडम बोलते तो आंखें खुल जाती है उस समय, हाँ आंखें होश आ जाता है हमें, और फिर एनर्जी इतनी ज्यादा होती है बॉडी के अंदर उस समय, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उस समय, तो हमें लगता है कि हाँ मेडिटेशन तो हो रहा है, सोए हाँ, नहीं क्योंकि है ना हम, हमारी एनर्जी है। बॉडी नहीं समझ रही होती, हमारा फाइव सेंसरी सिस्टम नहीं समझ रहा होता, पर जो हमारा हायर सेल्फ होता है, जो हमारी आत्मा होती है, जो मेडिटेशन के साथ जुड़ी होती है, तो हमारा हायर सेल्फ जो हमें एकदम मैसेज दे देता है कि अब अपने शरीर में वापस आओ, अपनी आंखें खोलो और लौट आओ। तो वो हमारा हायर सेल्फ बहुत ग्रेट होता है, वो हमें पग पग पे मैसेजेस देता रहता है, हम अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होते हैं। यस थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और था मेरा, हाँ अभी जी। ना कुछ दिनों से ही अभी मतलब इन नवरात्रों में ही ना मैं जैसे बैठ के मेडिटेशन करती हूँ, तो मेरी रीढ़ की हड्डी के पास बहुत दर्द होता है मैम, लेफ्ट साइड राइट साइड में बहुत ज्यादा दर्द होता है। हमें ना स्पाइन स्ट्रेट करके बैठने की आदत ही नहीं होती। पहले ना दिन भर अपने पोस्चर को चेक करते रहना है हम सब ने, कि नॉर्मली भी हम लोग बैठते हैं ऐसे झुककर बैठ जाते हैं, तो जब भी लगे आपको हम लोगों ने अपनी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करते रहना है, बीच बीच में अपने आप को नहीं क्रॉस करते रहना है। ठीक है। नहीं मैम, मैं जैसे पहले बैठती थी ना, पहले मैं मेडिटेशन करती थी, मैं नीचे बैठ के करती हूँ मेडिटेशन मोस्ट ऑफ, तो जैसे मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन करती हूँ तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हमेशा मैं सीधा बैठ के ही मेडिटेशन करती थी, हमेशा कुछ पढ़ती भी हूँ तो भी रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठती हूँ, लेकिन अभी भी जैसे बैठी हूँ अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जब मैं वहां पे कोई मेडिटेशन बात करती हूँ नहीं, बैठ उसको के वो एक्सेप्ट सीधा करो। नहीं होता। पेन हो जाती है कई बारी, और जब मौका मिले अपनी स्पाइन पे स्ट्रेट करते रहना। और नवरात्रि में बहुत सारी ऊर्जा हमारी स्पाइन के रास्ते ही जाती है, क्योंकि कुंडलिनी जब हमारी जागृत होती है तो ये रीढ़ की हड्डी से ही सारे 7 चक्रास जो होते हैं, स्थितियां जो होती हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी को ही क्लीन करती है और हमारे सहस्त्रार तक हमें लेकर आती है। तो अगर पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हर चीज को एक्सेप्ट करो, कुछ भी किंतु परंतु नहीं करो, पेन होती है तो अपने आप ठीक हो जाएगी आपकी वहां से। और किसका हैंड रेज है? मैम ऐसे तो मैं बहुत झूलती थी आगे पीछे। हाँ हाँ सरस्वती। बहुत झूलती थी मैं ना, पर आज हाँ जैसे आपने बोला कि हिलना नहीं है सरस्वती, आपने नाम लेके बोला तो गुरु ने बोला है, तो मैंने पूरी कोशिश कर रही थी कि नहीं हिलना है। फिर भी मेरी लेग में जिसमें ऑपरेशन हुआ है उसमें बहुत दर्द हो रहा था, थोड़ा बहुत हिलाना पड़ रहा था, और सर बहुत जोर से धक्के ऐसे झटके मार रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे नींद आ रही है मेरे को। तो कोशिश कर रही फिर से अवेयर रह रही थी कि नहीं गुरु ने बोला है तो हिलना तो नहीं है, तो बिल्कुल उससे रह के तो हो रहा था, रुतना नहीं हो पा रहा था। कोई बात हाँ नहीं, आस्ते आस्ते हो जाएगा सरस्वती, क्योंकि जब म्यूजिक चल रहा था ना तो हम लोग झूमने लग जाते हैं, झूमते झूमते वो हाँ झूम तेज हो जाता है, तो वो जो जी ऊर्जा मैम। अंदर जानी चाहिए ना वो बॉडी में ही रह जाती है, हमारी अलग जी चेतना में नहीं जाती। तो कोशिश करनी है कि हमने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और अपनी बॉडी को भी स्थिर करना है, अपनी बॉडी पे भी कंट्रोल करना है, विचारों के साथ साथ अपनी बॉडी पे भी कंट्रोल करना है आस्ते आस्ते। तो जब भी जैसे मैम बता रहे थे कि, हाँ जी, जैसे बता रहे थे कि हम, कोई हाँ जी सहारा लेकर बैठ जाओ ताकि आपकी बॉडी में पेन ना हो आपको।
जी मैम। और जैसे बता रहे थे कि हम कहीं भी जा सकते हैं या हमारे पास कोई आ सकता है, पर फिर से डाउट आ जाता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई किसी और जगह से, मतलब वही बंदा या कोई भी नजर आता है, मतलब और हमें लगता है कि नहीं ये कैसे हो सकते हैं, मतलब ये तो किसी और के हैं या कुछ करके, ये चीज बहुत हो रही है, तो इस पे कैसे वो करें, मतलब वो हट के वही आ जाता है। डाउट्स मन में आते हैं, पर आस्ते आस्ते लॉजिक माइंड भी शांत होने लगेगा। पहले पहले अंदर से बहुत विचार आएंगे, पर जैसे जैसे हम जी सरेंडर करते हैं, चुपचाप ध्यान करते रहते हैं, तो लॉजिक माइंड अपने आप शांत होना शुरू हो जाता है। तो जो भी नेगेटिव क्वेश्चंस होंगे या हमारे, तो वो अपने आप अंदर से हमें आंसर मिलने लग जाएंगे कि सब कुछ पॉसिबल है, ध्यान से हर चीज पॉसिबल है। तो वो क्वेश्चन अपने आप शांत होता जाएगा। कहते हैं ना, अजपा जा भीतर हो शांत। तो हम अपने आप शांत होते जाएंगे, जो प्रश्न हमारे लिए है उनके उत्तर मिल जाएंगे, जो प्रश्न हमारे लिए नहीं है वो अपने आप शांत हो जाएंगे। तो अभी सरेंडर कीजिए, अभी समय लगेगा, पर हर प्रश्न का हमें अपने अंदर से ही उत्तर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ बने रहने रचना के जी, लिए। मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ जी, हाँ जी, कौन है? कानन कानन। कानन। हाँ जी, बोलिए। मैं सुबह जब कल मैंने ध्यान किया, रात वाला जो आप वो करवा रही थी, मैंने सब खिड़की मतलब बंद थी, लाइट सब बंद थी, और मैं पता नहीं करते करते मुझे लगता है जब एंड हुआ मुझे नहीं पता मैं सो गई हूँ या क्या, मुझे नहीं पता। देन मैं एकदम जागी हूँ, तो मैं लगा कि ये नहीं, आप बोल रहे थे शायद वो तब उस समय। तो उस आज सुबह भी यही हुआ है कि जब वो ध्यान करा रहे थे तो मैं साइड में जाती हूँ, साइड में गई, फिर ऊपर आ गई, और मैं कैसे गई हूँ मुझे ये भी नहीं पता, और कितनी देर रही हूँ ये भी नहीं पता, फिर दोबारा फिर गई हूँ, फिर हुई। तो अभी भी आपने जब बोला कि आंखों पे हाथ मैंने नहीं रखे, मैंने बाद में रखे हैं, तो मतलब ये ऐसा मतलब अच्छा है मेरे लिए कि मैं सो जाती हूँ या मैं ध्यान में जाती हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। पता है क्या, अगर हम ध्यान में सो भी जाते हैं तो वो भी योग निंद्रा बन जाती है। देखिए, कई लोग नींद के लिए टैबलेट्स खाते हैं, है ना, ध्यान में कि हमें नींद नहीं आती, नींद की टैबलेट खाते हैं। तो अगर हमने ध्यान में 3 लॉक्स लगे होते हैं, हमारा हाथों में हाथ, पैर क्रॉस है और आंखें बंद है, तो जब 3 लॉक्स लगे, अगर ध्यान में हम सो भी जाएंगे तो वो भी योग निंद्रा बनेगी। उस योग निंद्रा में भी आपको कोई मैसेज आ सकता है, या कोई ड्रीम आ सकता है, या कोई आपके लिए कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो चाहे हम सो रहे हैं, चाहे योग निंद्रा में जा रहे हैं, चाहे हम अवेयर है, पर जब हमने सरेंडर कर दिया तो मेडिटेशन को पता है कि उसको आपको कौन से डायमेंशन पर लेकर जाना है। तो अगर पहले पहले नींद भी आ रही है तो कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते वो नींद भी खत्म हो जाएगी। कि बॉडी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे हम नींद में जा रहे हैं, कि हम चेतना के साथ बने हुए हैं, या हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी बॉडी वहीं पे है, या हमारी कॉन्शियसनेस किसी और डायमेंशन पे है। वो हमारी मेडिटेशन को पता है, कई बार हमें नहीं पता लगता। पर आस्ते आस्ते जब हम इस ध्यान मार्ग में और पुराने होते जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि नहीं, मैं नींद में नहीं थी, मेरे को आसपास की साउंड आ रही थी, पर मेरा शरीर भी इधर नहीं था, मतलब शरीर इधर था, मेरी कॉन्शियसनेस कहीं और थी। तो उस चीज का भी आपको आभास होता जाएगा। हम जितनी गहरी समाधि में जाएंगे उसका भी आपको आभास होता जाएगा। वक्त के साथ आपके आगे सब प्रश्नों के उत्तर आपके आगे आते जाएंगे। तो जो भी हो रहा है उसको सरेंडर करें, उसको एक्सेप्ट करें प्लीज। उसको कुछ भी प्रश्न या उत्तरों में नहीं डालें, क्योंकि ये मेडिटेशन की एक्सपीरियंसेस है कि हमें कई बार आसपास का सुनता है, कई बार नहीं सुनता, हमें लगता है हम नींद में चले गए। अगर नींद में भी चले गए तो वो भी योग निद्रा बन जाती है। योग निद्रा भी हमारे लिए बहुत अच्छी। योगा में स्पेशल एक योग निद्रा का सेशन करवाते हैं, जिसमें वो आपको स्पेशल नींद में लेकर जाते हैं। तो मेडिटेशन में वो मैं साल भर किया है, वो साल 2 साल किया है योग निद्रा। फिर तो आपको वो एक्सपीरियंस होगा ही कि ये योग निद्रा में आप जा रहे हो कि आप अवेयरनेस में हो कि आप किसी और डायमेंशन में जा नहीं, रहे पर मैं उसमें सोती नहीं थी ना, उसमें नहीं सोती थी, उसमें तो हो। मतलब सुनती रहती थी, जैसे आप बोलते हो वैसे वो बोलते हैं, वो मतलब कई वो बार लगाया हुआ था। हाँ, कई बार मास्टर बोल रहा होता है, जैसे पत्री सर, कई बार हम कोई म्यूजिक भी लगाकर बैठे होते हैं, पर थोड़ी देर बाद म्यूजिक सुनना भी बंद हो जाता है। हाँ बस, हाँ हमारी बंद हो जाता बस, हमारी बॉडी ऐसा यहाँ होता होती है। है, कॉन्शियसनेस कहीं और चले जाती है। इट मीन्स कि हम ट्रांस में चले गए, हमारी बॉडी यही है पर हमारी कॉन्शियसनेस हमें किसी और डायमेंशन पर। दैट इज गुड ना, मतलब ये पूछने का दैट इज मतलब है हेलो जैसे मैम। दैट इज द वन नमस्कार ऑफ मैम। द साइन ऑफ मेडिटेशन। सो नमस्कार मैम। आप अमृतसर में कोई है जो नमस्कार मेडिटेशन मैम। कराते हैं? हाँ जी, अमृतसर में वर्षा जी है। नमस्कार मैम। नंबर भेज देंगे आप?
हाँ जी, हाँ जी, मैं वर्षा हेलो। जी का आपका नंबर शेयर कर, प्लीज अभी हम बात कर रहे हैं ना, प्लीज आप 2 मिनट रुक जाए, तो प्लीज मैंने थोड़ा वो, डिसिप्लिन मेंटेन करें प्लीज, अभी मैं बात कर रही हूँ ना उनके साथ, आप 2 मिनट रुक जाए। हाँ तो आनंद जी, मेरा, मैं आपको अमृतसर में वर्षा जी का नंबर दे दूंगी, तो आप उनके पास पर्सनली जाकर भी बात कर सकते हैं। वर्षा गौतम जी हैं, तो मैं आपके साथ उनका नंबर शेयर कर, हाँ मेरा नंबर शेयर, उनका नंबर शेयर कर दीजिएगा, हाँ, या क्योंकि मैं मैं उनका अमृतसर में नहीं आपका हूँ, दे मैं दूंगी। गुड़गांव में हूँ, मैं किसी को देना चाहती हूँ। ओके ओके, ठीक है जी, मैं आपका वर्षा जी का नंबर शेयर कर, हाँ हाँ जी। अब सिमरन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मैडम आप बहुत अच्छा ध्यान करवाते हो। थैंक यू आंखें खोल करता। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। मैडम, मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटल में एडमिट है, थोड़ा सीरियस है। अच्छा जी। और मुझे भी थोड़ा कोविड हो गया है, तो मैं बहुत घबराई हुई हूँ। घर भी घबराना मुझे नहीं सिमरन, संभालना है। जब हम ना घबराते हैं ना, तो हमारी एनर्जीज लो हो जाती है। आपको मैंने बताया था कि मैं भी कोविड से ही निकल कर आई हूँ, अभी हफ्ता हुआ है मेरे को कोविड से ठीक हुए, तो मैंने इस कोविड के टाइम को और यूटिलाइज किया हाँ और ध्यान किया। और आजकल तो नवरात्रे भी चल रहे हैं, आप माँ दुर्गा के आगे सरेंडर करें, माँ दुर्गा मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाले, और अपने आप को विजुलाइज करें कि माँ की ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, आपका पूरा बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है, आपकी जो पुरानी ऊर्जा बाहर निकल रही है, जो भी कोविड की एनर्जी है वो सब बाहर जा रही है, और नवरात्रों की नई ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। आपकी जैसे 72 हमारी नाड़ियां है ना, वो पूरी तरह से माँ की 7 कलर से भर रही है, आप पूरा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और जब एनर्जेटिक फील करें, तो आप विजुलाइज करें कि आप यही ऊर्जा अपने दोनों हाथों में से ऐसे हाथों से निकल रही है और आपकी मदर इन लॉ तक जा रही है, ठीक है, विजुलाइज करें कि आपके अंदर से ऊर्जा निकलकर आपकी मदर इन लॉ तक जा रही है, ठीक है। और अपने आप को बिल्कुल डरना नहीं है, 1 मिनट के लिए भी डरना नहीं। देखो, डरेंगे तो हमारी ऊर्जा बहुत स्लो, अभी हमने ग्रुप से इतनी ऊर्जा इकट्ठी की है ना, तो आपकी ऊर्जा बहुत हाई है, तो जैसे आप डर सोचोगे कि मेरा क्या होगा, मेरे को कोविड हो गया, तो हाई से हम ठा करके नीचे आ जाएंगे, वो हम नहीं चाहते ना। तो प्लीज डर, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ गई है, आ रही है। पहले नहीं आ रही थी? नहीं, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। ओके सिमरन जी, आपने बिल्कुल डरना नहीं है, आपने सोचना है कि सारी गॉडेसेस ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, और सब गॉडेसेस आपको शक्ति दे रही हैं, आप बहुत जल्दी इस चीज से बाहर आ जाएंगे। डर तो बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी डरना नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी हम डरते हैं, साथ ही हमारी एनर्जी नीचे गिर जाती है, आपने एनर्जी गिरने नहीं देनी है। आपके साथ 60 गॉडेसेस है, 60 गॉडेसेस आपको ऊर्जा दे रही है, ठीक है ना। कल भी आपने स्माइल करते हुए इस क्लास में आना है, और सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। अपने हार्ट चक्र पर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करते रहना है, दिन भर आपने ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करना है, ठीक है। कल फिर आप अपने अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है, हम आपकी वेट करेंगे सिमरन। कल आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि अब आपकी मदर इन लॉ कैसे है और आप कैसा फील करें, और हम सब अपनी अपनी ऊर्जा आपको भेजेंगे और आपकी मदर इन लॉ को भेजेंगे, ठीक है। नमस्ते जी। दीदी, एक गुंजन मैम है, उन्होंने भी बात करनी है आपसे। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज करिए करिए। बेटा नमस्ते जी, मैम। रचना जी। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है आपका देख के। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। इसी के इंतजार में रहते हैं दिन भर। ओह और कोई कोई पूछना चाहते हैं क्या? हाँ जी गुंजन मैम, बात करें प्लीज। हाँ गुंजन जी, आप करिए। हेलो मैम। हेलो गुंजन। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम,
कोई एक्सपीरियंस तो अभी शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं लगाना है ना आपने। हेलो मैम। नहीं ये बीच में। हाँ जी गुंजन बोलिए। हाँ जी मैम, बस आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप इतने एनर्जेटिक हो, आप इतने स्माइलिंग हो, हर वक्त आप स्माइल करते रहते हो और इतना पेशेंस है आपके अंदर। आप सबके आंसर्स को ऐसे फटाफट से रिप्लाई करते हो और कभी भी इरिटेट नहीं होते, मतलब ऐसे ही हंसते रहते हो। बस ये मैम अच्छा लगता है आपका ये नेचर, बहुत पता है क्या, कोऑपरेटिव हो आप। हंसने से ना ऊर्जा बनी रहती है। सिमरन आपने भी हंसते रहना है सारा दिन, ठीक है? और मैम आपका गुंजन हमें बहुत। भी कोशिश करनी है कि हम सब खुश रहें, अपनी खुशियां सबके साथ बांटते रहें और हाँ जी हर एक लेडी का हाथ पकड़कर ऊपर उसको उठाएं। क्योंकि मैं ना ठीक है लेडीज के मैम। साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरा ही एक्सपीरियंस है। जैसे अगर आज सिमरन को कोविड हुआ है तो मैं भी इस चीज से निकली हूँ, तो मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ, उसका डर समझ सकती हूँ। जी और जैसे मैम। उसकी मदर इन लॉ बीमार है तो मैं उसका वो समझ सकती हूँ उसका, जी क्योंकि बच्चों वाला घर होता है तो हमें बच्चों से भी फिक्र होती है जी बच्चों मैम, की। ये मैम इस हाँ टाइम थोड़ा न्यूज चैनल पे बहुत कुछ दिखा रहे हैं, ऐसा सबको डरा रहे हैं, लेकिन हाँ, तो प्लीज न्यूज चैनल मत देखें, न्यूज़पेपर मत पढ़ें और घर में तुलसी के पत्ते की चाय पिए, तुलसी के पत्ते का काढ़ा पिए, अदरक, वो अदरक और वो हल्दी वाला काढ़ा, घर के हर्ब्स ले। घर के हर्ब्स से बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। और सिमरन अब ज्यादा से ज्यादा स्टीम ले। मैंने अपने आप को स्टीम से ही ठीक किया। मैं दिन में 2-3 बार स्टीम लेती थी। स्टीम से क्या होता है, हमारे थ्रोट और नोज में जो भी वायरस होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो जल्दी से मर जाते हैं। और जितना हम हॉट ड्रिंक्स लेंगे ना, जैसे तुलसी का अदरक का काढ़ा लेंगे, दालचीनी का काढ़ा, जो इस तरह की चीजें, गरम गरम चीजें पियेंगे, उससे भी हमारे अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जल्दी से मर जाते हैं। स्टीम से तो बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। और जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है, वो सनलाइट भी हमें बहुत हेल्प करती है। सनलाइट में विजुअलाइज करें कि सनलाइट हमारे अंदर जा रही है और हमारे अंदर के सारे टॉक्सिन्स को रिलीज कर रही है। और जब सनलाइट में हम मेडिटेट करते हैं ना, तो सनलाइट पूरी ऊर्जा भर देती है हमारे 72,000 नाड़ी मंडल में। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, वो सुबह सनलाइट में चले जाए और सनलाइट में जरूर थोड़ा 10-15 मिनट सनलाइट में रहे। सनलाइट एकदम 2 मिनट में ही आपको हील कर देती है। उसमें इतनी, सन में इतनी ऊर्जा होती है। जी थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। गुंजन, थैंक यू ऑल द नमस्कार मैम। पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ बने रहने के लिए। कल 12 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू सबको, थैंक यू, सबको नमस्ते। हो गया।